कोकण का नाम सुनते ही क्या याद आता है? खूबसूरत हरियाली, शांत समंदर, झरने, है ना? आंखों को सुकून देने वाली जगह। लेकिन क्या हो अगर इसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा भयानक राज छिपा हो जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। आज हम अजय की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसे नौजवान की कहानी जिसने कोकण का वो चेहरा देखा जो नक्शों पर नहीं मिलता। ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। क्या सच में सिर्फ एक रात किसी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? अजय की कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही डरावना जवाब है। और ये कहानी सिर्फ किसी भूत प्रेत की नहीं है, बल्कि उन जख्मों की है जो दिखते तो नहीं पर शायद कभी भरते भी नहीं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है दोस्ती से। दो जिगरी दोस्त अजय और श्लोक बचपन से साथ पले बढ़े, स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोस्ती में वादे बहुत मायने रखते हैं, और इन दोनों का एक वादा था कि वो शादी भी एक साथ ही करेंगे। पर श्लोक ने ये वादा तोड़ दिया। उसने न सिर्फ अकेले शादी करने का फैसला किया, बल्कि डेस्टिनेशन भी चुना कोकण, जो अजय को कुछ खास पसंद नहीं था। अजय के लिए ये एक तरह का धोखा था, पर दोस्ती की खातिर वो भारी मन से उस शादी में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। अब अजय जब कोकण पहुंचा तो शादी वाले घर का माहौल देखकर उसका दिमाग ही घूम गया। मेहमानों की इतनी भीड़ कि उसे किसी और के साथ कमरा शेयर करने के लिए कह दिया गया। बस ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने श्लोक को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, या तो मेरे लिए एक अलग कमरे का इंतजाम करो, नहीं तो मैं सीधा शादी वाले दिन ही आऊंगा। अजय की जिद देखकर श्लोक ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, यार एक घर तो है पास में, पर छोड़ रहने दे। उसकी आवाज में जो वो हिचकिचाहट थी ना, वो किसी आने वाले तूफान का पहला सिग्नल था, जिसे अजय उस वक्त समझ नहीं पाया। अजय के बार बार जोर देने पर श्लोक ने चाबी तो दे दी, पर साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात कही। उसने कहा, सुन, बस एक काम करना, घर में घुसने से पहले एक बार घंटी जरूर बजा लेना। कितनी मामूली सी बात लगती है ना, है ना? पर यही मामूली सी बात उस रात अजय की जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बनने वाली थी। और बस इसी एक अजीब सी हिदायत के साथ अजय उस रहस्यमयी घर की तरफ चल पड़ा। एक ऐसी जगह जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो सालों से वीरान है, मनहूस है, और शायद किसी गलत इंसान के आने का ही इंतजार कर रही है। घर ऐसा था मानो वक्त खुद उसके अंदर जाने से डरता हो। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। पास में एक कुआं था जिसे इस तरह से ढका गया था जैसे किसी गहरे राज को दफनाया गया हो। और सबसे अजीब, सोचिए, बारिश का मौसम है और वहां एक पेड़ बिल्कुल सूखा खड़ा है, जैसे उसकी हर टहनी आसमान से कोई शिकायत कर रही हो। अजय जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, जोरों की बारिश शुरू हो गई। और बस उस बारिश से बचने की जल्दी में श्लोक की वो अजीब सी चेतावनी, वो घंटी वाली बात उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गई। उसने घंटी नहीं बजाई, सीधा ताला खोला और अंदर चला गया। और यही उसकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती थी। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो हुई, फोन का नेटवर्क गायब, मतलब दुनिया से कनेक्शन कट। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके पीछे का मेन दरवाजा धड़ाम एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। और फिर वो आवाजें शुरू हुईं, घर के किसी कोने से। कोई चीख रहा था, कोई लड़ रहा था। अजय ने किसी तरह उन आवाजों को अपना वहम मानकर नजरअंदाज किया और शादी के फंक्शन में चला गया। लेकिन जब वो देर रात उस घर में लौटा तो खौफ अपनी सारी हदें तोड़ने वाला था। रात के करीब 2 बजे घर में फिर से वही झगड़ने की आवाजें गूंजने लगी। पर इस बार अजय डरा नहीं, बल्कि उसने हिम्मत करके ध्यान से सुनना शुरू किया। और तभी एक आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दी, मैं तुझे मार दूंगा। ये सुनते ही उसने तय कर लिया कि आज इस कमरे का राज जानकर ही रहेगा। अजय ने पूरे घर में उस कमरे की चाबी ढूंढी, पर वो कहीं नहीं मिली। अब तक गुस्सा और बेचैनी उस पर पूरी तरह हावी हो चुके थे। वो घर के बाहर गया और किसी तरह उस बंद कमरे की खिड़की को तोड़कर खोल दिया ताकि अंदर देख सके। खिड़की टूटने के बाद उसने अंदर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। एक पल को तो उसे लगा कि ये सब सच में बस उसका वहम ही था। और तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की
और उस एक सेकंड की रोशनी में अजय ने जो देखा, उसकी रूह कांप गई। कमरे के ठीक बीच में कोई खड़ा था। वो आदमी, उसके हाथ में एक खंजर था और वो उसे बार बार अपने ही सीने में घोंप रहा था। एक भयानक खुदकुशी का सीन था जो अजय की आंखों के सामने एक लूप में बार बार दोहराया जा रहा था। अजय इतना डर गया था कि हिलते हुए उससे एक टहनी टूटने की आवाज हुई, और उस आवाज पर उस आत्मा की नजर सीधा अजय पर पड़ी। उसने अजय की तरफ देखकर दर्द और गुस्से से चीखते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे देखना है कि वो अभी तक जिंदा है या नहीं। अजय अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन उसे याद आया कि चाबी तो अंदर ही रह गई है। तभी उसे कुएं से कुछ भारी गिरने की आवाज आई। जब उसने डरते डरते कुएं में झांका तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। पानी में एक औरत की लाश तैर रही थी, जिसकी पीठ पर चाकू से वार करने के अनगिनत निशान थे। बदहवास हालत में पागलों की तरह भागते हुए अजय को पास में एक दुकान खुली मिली। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने अजय की हालत देखी, उसे पानी पिलाया और फिर उस घर की वो पूरी कहानी बताई, जिसने अजय के भयानक अनुभव को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। उस बुजुर्ग ने बताया कि सालों पहले उस घर में एक पति पत्नी रहते थे। पति को शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। एक रात उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देख लिया और गुस्से में आपा खो बैठा। उसने खंजर से अपनी पत्नी को मार डाला और लाश कुएं में फेंक दी। इसके बाद उसी कमरे में जाकर उसने खुदकुशी कर ली, और तब से उन दोनों की आत्माएं उसी घर में फंस कर रह गई हैं और हर रात अपनी मौत को फिर से जीती हैं। तो अजय ने जो भी देखा वो कोई सपना नहीं था, वो एक दर्दनाक हकीकत थी, और इस हकीकत ने उसके दिमाग पर ऐसे जख्म दिए जो शायद अब कभी नहीं भर सकते। सोचकर देखिए, जो लड़का बस एक अलग कमरे के लिए अपने दोस्त से लड़ रहा था, अब वो अपने ही दिमाग के एक अंधेरे कमरे में हमेशा के लिए कैद हो गया था। हर परछाई में उसे वही खंजर दिखता, हर खामोशी में उसे वही चीख सुनाई देती। समाज और दुनिया के लिए वो अब अजय नहीं रहा, वो बस एक मानसिक रोगी बन चुका था। और यही इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है कि असली भूत बाहर नहीं, हमारे अंदर बस जाते हैं। वो यादें बनकर, डर बनकर। किसी आत्मा से मुलाकात के जख्म जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं, और ये वो जख्म है जो वक्त के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे होते जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि भूत होते हैं या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो होते हैं और किसी का सामना उनसे हो जाए तो क्या वो इंसान फिर कभी पहले जैसा रह पाता है? क्या दिमाग पर लगे ऐसे जख्म कभी सच में भरते हैं, या इंसान हमेशा के लिए उसे खौफनाक रात में ही जीता रहता है? इसका जवाब शायद वक्त के पास भी नहीं है।